हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 455 असाइन कुकीज़। एक इजी प्रॉब्लम है, तो आज हम इसे बनाएंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ आएगा नहीं तो मैं क्वेश्चन उसके बाद आपको समझाऊंगा, उसकी इंस्टीट्यूशन को समझाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। एज्यूम यू आर एन ऑसम पेरेंट एंड वांट टू गिव योर चिल्ड्रन सम कुकीज़, but you should give each child at most one cookie. Each child I has a great factor g का I, ये एक वेक्टर गिवन है अपने को, विच इज़ द मिनिमम साइज ऑफ अ कुकी डैट द चाइल्ड विल बी कंटेंट विद। तो इस जो ये वेक्टर है इसमें हमारा ग्रीड फैक्टर है हर एक चाइल्ड का, कि उसको कितना ग्रीड है, कितना लालच है कुकी का, उसकी वैल्यू गिवन होगी। एंड ईच कुकी जे हैज़ अ साइज़ एस का जे, और हमें हर कुकी का साइज़ इस वाले वेक्टर में दे रखा है कि कौन सी कुकी कितने साइज़ की है। अब एक कंडीशन दे रखी है कि इफ़ एस का जे ग्रेटर देन इक्वल टू जी का आई, मतलब कि एस के मतलब हमारे एस वाले वेक्टर में क्या था, हमारे एस वाले वेक्टर में था कि कौन से क्या साइज़ होगा हमारे कुकी का। तो अगर हमारे कुकी का साइज़ ग्रेटर है या बराबर है जो बच्चे की ग्रीड है उसके, तो हम उसको वो कुकी दे सकते हैं। वी कैन असाइन द कुकी जे टू द चाइल्ड आई एंड द चाइल्ड आई विल बी कंटेंट। अब हमारा गोल बता रहा है कि क्या गोल है हमारा। योर गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कंटेंट चिल्ड्रन एंड आउटपुट द मैक्सिमम नंबर। इसका मतलब है कि हमें अपना जो कुकी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हमने ऐसे समझ लिया। अब हम एक बार इंट्यूशन देख लेते हैं इसकी ढंग से, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हमें अब समझते हैं। वी आर गिवन टू वैक्टर्स, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं। वन वेक्टर जी विच कंटेन्स द ग्रीड्स ऑफ न्यूमरस चिल्ड्रन। तो एक वेक्टर हमें जी दिया है जिसमें बहुत सारे बच्चों की ग्रीड दे रखी है, उनके लालच की वैल्यू दे रखी है हमको उस वेक्टर में। एंड वन एस वेक्टर विच कंटेन्स द साइज ऑफ अ कुकी। और हमें एक एस वेक्टर दे रखा है जिसमें कुकीज़ का साइज़ दिया हुआ है हमको कि कौन सी कुकी का साइज़ कितना है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी शुड यूज़ अ कुकी ओनली वन टाइम। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक कुकी को एक ही बार यूज़ करना है। मतलब एक कुकी को एक चाइल्ड को दे दिया तो फिर उसको हम फिर से यूज़ कैसे करेंगे, वैसे भी लॉजिकल सी बात है, तो हम ये कर भी नहीं सकते। तो और फिर क्या है कि इफ़ द ग्रीड ऑफ अ चाइल्ड इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ अ कुकी देन द पेरेंट विल नॉट गिव द चाइल्ड दैट कुकी। अब क्या है कि अगर किसी बच्चे का लालच की वैल्यू है 5 और कुकी का साइज़ है 2, तो वो कुकी हम उस बच्चे को नहीं देंगे। इसका मतलब ये है। अब अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि इफ़ द साइज़ ऑफ द कुकी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेड ऑफ द चाइल्ड देन ओनली द पेरेंट विल गिव हिम दैट कुकी। तो कुकी कब मिलेगा बच्चे को, तब मिलेगा जब जो कुकी का साइज़ है हमारा वो बड़ा हो या बराबर हो बच्चे के लालच के। जैसे बच्चे का लालच है 5 और हमारे कुकी का साइज़ है 6, तो फिर हम उसको वो कुकी दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कुकीज़ गिवन टू द चिल्ड्रन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कुकीज़ हम कितनी दे सकते हैं चिल्ड्रन को, ये हमें काउंट करने हैं टोटल। तो ये तो थी हमारी इंट्यूशन हमारे क्वेश्चन की। अब हमारा क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व, अब ये देखने वाली बात है। तो चलो इसकी अप्रोच देखते हैं अब। तो फर्स्ट में तो ये बता दूंगा तुमको कि ये एक सॉर्टिंग का क्वेश्चन है, मतलब ये सॉर्ट करके ही होने वाला है। तो वी विल सॉर्ट बोथ द वेक्टर्स इन दिस क्वेश्चन। पर क्यों, रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों सॉर्ट कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि वी कैन नॉट टेल विच कुकी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू विच चाइल्ड विदाउट सॉर्टिंग। इफ़ वी डिड नॉट सॉर्ट द वेक्टर्स देन वी मे गिव अ बिग साइज कुकी टू अ चाइल्ड विद लेस ग्रीड एंड कुकीज़ विल नॉट रिमेन फॉर द चिल्ड्रन विद मोर ग्रीड्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो एक कम ग्रेड के चाइल्ड को भी हम 100 साइज़ का वो दे सकते हैं, 100 साइज़ का अपना कुकी दे सकते हैं। अगर हम कम ग्रेड के चाइल्ड को 100 साइज़ का दे देंगे तो ज़्यादा ग्रेड वाले के लिए बचेगा नहीं ना। कम ग्रेड वाले को तो कम वाला ही देना चाहिए, हमको कम साइज़ वाला देना चाहिए। जैसे किसी का साइज़ है क्या बोलते हैं, किसी का ग्रेड है 2, तो उसको हमको मैक्सिमम 3 या 4 ऐसा देना चाहिए ना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। लेकिन अगर सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो 100 वाला पहले ही आ जाएगा, तो 100 वाला ही देना पड़ जाएगा। तो ये गड़बड़ होगी सॉर्टिंग। अगर हम सॉर्टिंग ना करेंगे तो ये गड़बड़ होगी हमारी। तो सॉर्टिंग करना तो मैंडेटरी बन जाता है।
तो फिर हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग तो करेंगे दोनों वेक्टर्स की, इतना तो पक्का हो गया। अब अगली चीज़ हम करेंगे कि एक काउंटर लेंगे, वी टेक अ काउंटर बाय विच वी विल कैलकुलेट दैट हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ आर गिवन टू द चिल्ड्रन। तो जिससे हम कैलकुलेट करेंगे, वो तो लेना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो देखो, अब मैंने तुम्हें सॉल्यूशन तो दिखा दिया इसका, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे ड्राई रन भी करेंगे एग्जांपल टेस्ट केसेस में। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि मैंने लिए हैं 2 पॉइंटर्स। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी took 2 pointers I and J. तो here I will point to the grid vector. I जो हमारा पॉइंटर है ना, वो ग्रीड वेक्टर को पॉइंट करेगा, एंड J विल पॉइंट टू द वेक्टर विच कंटेन्स द साइज ऑफ द कुकीज़। तो जो हमारा J पॉइंटर है वो उस वेक्टर को पॉइंट करेगा जिसमें क्या है, साइज़ ऑफ द कुकीज़ है, ठीक है। और फिर हमने देख सकते हो आंसर में लिया एक वाइल लूप, जिसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि आई लेस देन एन होना चाहिए और जे लेस देन एम होना चाहिए। तो एन तो हमारे ग्रीड वाले वेक्टर का साइज़ हो गया, और एम हो गया हमारे साइज़, मतलब जिनमें कुकीज़ का साइज़ है उस वाले वेक्टर का, ठीक है। तो ये हो गया एम। तो एन और एम, तो आई लेस देन एम और जे लेस देन एम होना चाहिए, ताकि हम दोनों वेक्टर्स में फुल्ली इटरेट कर पाएँ और हमारा आउट ऑफ बाउंड भी ना जाए, इसलिए ये कंडीशन लगानी ज़रूरी थी। तो इतने तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। अब नाउ इफ़ वी फाइंड अ कुकी ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रीड ऑफ द चाइल्ड, then we will increment the counter and also increment I and J pointers, जैसा कि हमने किया है कि अगर हमने जो S का J है, S का J क्या है, साइज ऑफ द कुकी, साइज ऑफ द कुकी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रीड है, बच्चे के लालच से बड़ा या बराबर है हमारा साइज ऑफ द कुकी, तो मतलब हम उसको वो दे देंगे, तो काउंटर को इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। अब आई प्लस प्लस करने का मतलब क्या है, अब आई प्लस प्लस करने का मतलब क्या है कि वी इंक्रीमेंट आई बिकॉज वी नो डैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम a child should be given only one cookie and the counter increments means that we have given the ith child his cookie, that's why गोइंग टू द नेक्स्ट चाइल्ड। तो जब उस चाइल्ड को उसकी कुकी मिल गई है तो हमने आई प्लस प्लस करके अगले वाले चाइल्ड की तरफ चले गए, है ना, उसी पे थोड़ी रहना है, एक को तो एक ही मिलेगा। अब जे क्यों इंक्रीमेंट किया, वी इंक्रीमेंट जे बिकॉज वी नो डैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ कुकी शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड, सेम रीज़न है, कुकी भी तो एक ही देंगे एक चाइल्ड को, तो फिर अगले कुकी में हमने स्विच कर लिया। तो ये रीज़न था जे प्लस प्लस करने का। अब इन केस इफ़ द साइज़ ऑफ द कुकी इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू द ग्रीड ऑफ द चाइल्ड, अगर हमारा जो कुकी का साइज़ है वो बड़ा या बराबर नहीं है ग्रीड चाइल्ड की ग्रीड से, तो मीन्स डैट वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट कुकी एंड ट्राई विद इट। तो जे प्लस प्लस कर देंगे ना, सिंपल, यानी कि जे किस वेक्टर को पॉइंट कर रहा था, साइज़ ऑफ द कुकी वाले वेक्टर को। तो किसी बच्चे की ग्रेड अगर ज़्यादा है कुकी के साइज़ से, तो हम कुकी का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। अब देखो, यही तो फ़ायदा हुआ हमारे सॉर्टिंग करने का, आई प्लस प्लस अब जे प्लस प्लस कर रहे हैं तो हमें बड़े बड़े मिल रहे हैं, मतलब साइज़ भी बड़े बड़े मिल रहे हैं। जैसे हम राइट में जाएंगे तो थोड़ा बड़ा साइज़ मिलेगा, फिर और बड़ा साइज़ मिलेगा। तो यही फ़ायदा हुआ हमारे इसका, किसका, सॉर्टिंग करने का। अब इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी ना इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी n log n, क्योंकि हम वो कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, इन बिल्ड सॉर्ट कर रहे हैं, तो n log n तो लगेगा। और वाइल लूप का ऑर्डर ऑफ n जाएगा तो वो वही हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा आपको, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 है, ये भी साफ़ है। तो चलो अब इस कोड को ड्राई रन करेंगे, जिसमें आएगा मज़ा। तो देखो, ये अपना है जी वाला वेक्टर, यानी कि इसमें ग्रीड है, सब बच्चों के ग्रीड की वैल्यू दे रखी है। इस वाले बच्चे का ग्रेड है 16, इसका है 15, ये 14, ये थोड़ा कम ग्रेड ही है तो इसका 7 है। इसमें साइज़ दे रखा है, किसका साइज़, जो हमारा कुकी है उसका साइज़ दे रखा है कि कितनी बड़ी कुकी है। तो ये 5, 6, 7, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे कोड के हिसाब से हमने एन में क्या लिया था, एन में लिया था कि हमारे ग्रीड वाले एरे का साइज़ क्या होगा। तो हमारे ग्रीड वाले एरे का साइज़ क्या है, 1 2 3 4, तो 4 वो मैंने ले लिया है। और अपना जो साइज़ ऑफ द कुकी है उस वाले एरे का साइज़ हमने एम में लिया था, और इसका साइज़ 6 है तो मैंने 6 लिख दिया है। अब हमने एक CNT वेरिएबल भी लिया था शुरू में, जिसमें हम सारे काउंट करेंगे कि कितना आ रहा है टोटल, कितने बच्चों को हमें कुकी दे रहे हैं हम। तो ठीक है, तो ये अपने CNT में आ रहा है। अब जी वाले वेक्टर में हमने इसके बाद क्या किया था, हमने सॉर्टिंग करी थी, हमने सॉर्टिंग इस वाले वेक्टर की हमने सॉर्टिंग कर दी। तो इस वाले वेक्टर की सॉर्टिंग करने के बाद हमें ये वेक्टर मिल गया 7, 14, 15, 16। तो ये हमने वेक्टर की सॉर्टिंग कर दी, और इसमें भी हमने वेक्टर की सेम सॉर्टिंग कर दी है।
तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आई वेरिएबल जो हमने लिया था वो 0th पोजीशन पे लिया था। तो ये अगर मैं इसके इंडेक्सेस लिख दूँ तो 0 1 2 3, और इसके भी इंडेक्सेस लिख दूँ तो 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको कि आई 0 पे है, जे भी 0 पे है। लूप कब तक चलेगा? जब तक आई n से कम है। तो ये n से 4 से कम यानी 3 यानी पूरा चलेगा। और j कब तक चलेगा? जब तक m से कम है। तो m 6 है यानी ये भी पूरा चलेगा। ठीक है ना, समझ गए ना अब ये i और j का खेल? तो ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे कि अगर हमारा s का j ग्रेटर देन इक्वल टू g का i है तो हम बढ़ाएंगे। अब देखो ये मैं समझाऊंगा भी, तुम्हें चिंता मत करो। तो क्या है बात कि आई है 7, ये 7 ग्रेड का बंदा है। ठीक है, और यहाँ हम देखें तो 5 की कुकी है। इस कुकी का साइज है 5 और इस बंदे की ग्रेड है 7। तो क्या इसे हम ये देंगे? नहीं देंगे। तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी यहाँ पे, तो हमारा जे प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा जे प्लस प्लस, एल्स वाली कंडीशन चल गई। अब सेम चीज़, 7 ग्रेड का बंदा है, 6 साइज का कुकी है, तो क्या देंगे इसको? नहीं देंगे ना। तो फिर से हमारी एल्स की कंडीशन चलेगी। तो ये जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आती है कहानी। अब क्या कहानी है, क्या हमारा जो एस का, ओ सॉरी एस का नहीं, जी का आई है वो छोटा है या बराबर है एस के जैसे? क्या इसकी ग्रेड कम बोल रहा हूँ मैं, क्या इसकी ग्रेड क्या इसकी ग्रेड के बराबर या इसकी ग्रेड कम है इससे? यानी कि साइज बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए? समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना। साइज कुकी का बड़ा होना चाहिए ग्रेड से या बराबर होना चाहिए? तो क्या इसका बराबर है? हाँ बराबर है। तो क्या हम इसको दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी इफ वाली कंडीशन हिट हो जाएगी और हम काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे। अब इफ कंडीशन में हमने क्या किया था कि जब हम इसको दे दिया है कुकी, तो आई भी प्लस प्लस कर दो, अगले बच्चे पे आ जाओ, है ना। और जे प्लस प्लस तो हर केस में हम कर ही रहे हैं, एक कुकी एक के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि फिर से लूप चलेगा हमारा, फिर से चलेगा लूप और फिर से इफ कंडीशन आ जाएगी। तो क्या 14 13 से बड़ा है? हाँ, ग्रेड ज़्यादा है बंदे की और साइज़ कम है अपने कुकी का, तो ये हम इसको नहीं देंगे, है ना। तो जे फिर से बढ़ जाएगा, कुकी का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो क्या 14 मतलब जिस बंदे की ग्रेड 14 है उसको 15 साइज़ का कुकी देंगे? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो यहाँ पे अपना काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। काउंटर इंक्रीमेंट होते ही आई भी इंक्रीमेंट होगा क्योंकि इसको मिल चुकी है इसकी कुकी, और जे भी इंक्रीमेंट होगा क्योंकि इसको भी इसकी कुकी मिल चुकी है। तो अब लास्ट केस चलता है अपना। तो क्या 15 ग्रेड वाले बच्चे को हम 16 साइज का दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। तो सी एन टी फिर से 3 हो जाएगा, आई बढ़ेगा, जे बढ़ेगा। अब जे कहाँ चले गया? 6th इंडेक्स पे। और कंडीशन क्या थी वाइल लूप की कि जे शुड बी लेस देन एम, यानी कि जे शुड बी लेस देन 6। तो ये तो 6 हो गया, यानी कि अब लूप ब्रेक हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया था? रिटर्न सी एन टी कर दिया था। क्या किया था? रिटर्न सी एन टी। तो रिटर्न सी एन टी कर दिया तो क्या आ जाएगा आंसर? 3, यानी कि 3 बच्चों को हमने सक्सेसफुली कुकी दे दिया। तो यही था आज का क्वेश्चन। तो होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। खुद ज़रूर ट्राई करना।